साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी आईएफएसओ साइबर सेल विनीत कुमार जी। सर, जिस तरीके से साइबर फ्रॉड को लेकर के लगातार एमएचए का I4C विंग काम कर रहा है, अलग अलग राज्यों में पुलिस के द्वारा एक्शन किए जा रहे हैं। इस साल ये कहा जा रहा है कि 7,130 करोड़ रुपए जो लोगों के फ्रॉड हो रहे थे उसको बचाया गया। आप लोग किस तरीके से कदम बढ़ा रहे हो? दिल्ली में क्या स्थिति? बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली में भी करीब करीब इस साल पूरी दिल्ली में 1200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है एज ऑन डेट। इसमें से करीब करीब हमने 24% पैसा एज अ लियन होल्ड कराया हुआ है बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में है, जो कि विक्टिम को उनके एप्लीकेशन लगाने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो पैसा मिल सकता है। तो जबकि ये स्थिति लास्ट ईयर 2024 में मात्र 10% पैसा ही दिल्ली पुलिस रोक पाई थी, जिसको कि हमने एफर्ट लगा के इस साल 24% पे पहुंचा दिया है। किस तरीके से आगे सर आप लोग फ्रॉड से लोगों को बचने के लिए आगाह कर रहे हैं? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट, उसमें भी पैसा लोगों का जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए लोग पैसा, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग लोगों को बचा रहे हैं इस वक्त, और लोग इस फ्रॉड से जो है फ्रॉडस्टर से बच सकें? देखिए, इसमें क्या है, फ्रॉड के पहले और फ्रॉड के बाद। फ्रॉड होने से पहले जो हमारा तरीका है वो है कि अवेयरनेस करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें, लोगों को मोडस ऑपरेंडी के बारे में बताया जाए कि किस तरीके से साइबर फ्रॉडस्टर्स उनका पैसा चीट कर रहे हैं। देखिए, मेन जो फ्रॉड है वो आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, जहाँ पे कि बहुत आकर्षक रिटर्न के नाम पे फ्रॉडस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कराते हैं, लाखों करोड़ों रुपया तक लेके गायब हो जाते हैं। दूसरा, डरा के, जो हम जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, डरा के लोगों से पैसा लिया जाता है और बाद में उनको पता लगता है ये तो चीटर्स थे, कोई जेन्युइन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं थी। कभी सीबीआई के नाम से, कभी बॉम्बे पुलिस के नाम से, कभी दिल्ली पुलिस के नाम से, इस तरीके से जो गलिबल विक्टिम्स हैं, और मोस्टली ऐसा देखा गया है 50% सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि डर जाते हैं और उसके बाद अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी क्रिमिनल्स को दे देते हैं, और बाद में उनको पता लगता है कि ये सब कुछ, सारा कुछ फ्रॉड था। विदेशों से भी बैठ करके इस तरीके का फ्रॉड होता है, चाहे कंबोडिया हो या वो हो, पाकिस्तान के भी कई लोग इन फ्रॉड्स में शामिल होते हैं। उनको किस तरीके से आप लोग चेताते हैं और कैसे नज़र रखते हैं? इसमें ये जो स्कैम कंपाउंड्स बने हुए हैं, बड़े बड़े स्कैम कंपाउंड्स हैं कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, कई बार देखा गया है कि वहाँ से ये कॉल्स ओरिजिनेट होती हैं और हमारे यहाँ फिर अलग अलग विक्टिम्स के यहाँ नॉर्मल फ़ोन पे लैंड करती हैं, या फिर वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जाते हैं और उन ग्रुप्स में लोगों को ऐड किया जाता है, और उसके बाद बिल्कुल अट्रैक्टिव रिटर्न्स का झांसा दे के पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं, और वो पैसा फिर उनसे चीट किया जाता है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका अवेयरनेस है। लोग अवेयर रहें, लोग रुकें, सोचें, फिर एक्शन लें, तो इससे तभी बचाव है। सर, फ्रॉड करने के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारा बदलाव भी हो रहा है। एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा वो लोग ले रहे हैं फ्रॉडस्टर्स जो हैं। उसके लिए क्या क्या तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग जागरूक? एआई में ज़रा बड़ा टिपिकल एग्जांपल है एआई का, जो ये एआई का इस्तेमाल करके डिजिटल अरेस्ट में नोटिस निकालते हैं। विक्टिम को नोटिस अलग अलग नाम से, कभी सीबीआई के बैनर के अंदर, कभी जो उसका हेडिंग होता है दिल्ली पुलिस का हो सकता है, या पुणे पुलिस का, इवन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी नाम डाल देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट ये लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एआई से जनरेट करते हैं और वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जिससे विक्टिम को लगता है कि ये जेन्युइन है, जबकि वो जेन्युइन नहीं होता। तो विक्टिम को ज़रूरत है कि वो डरे ना, एक्ट ना करे उस पर, उस नोटिस को, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करे और उसके बाद ही एक्शन ले। बचाव तभी संभव है। सर, 5 ऐसे पॉइंट्स जो लोग जनता के बीच में जाए वो मैसेज कि वो इन फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहें, जिसको कि आप आज तक और इंडिया टुडे के माध्यम से बताना चाहें।
सबसे पहले तो डरना नहीं है। ऑनलाइन अरेस्ट की या ऑनलाइन सर्वेलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है पुलिसिंग सिस्टम में। पुलिस जब भी कार्रवाई करती है तो इन पर्सन नोटिस दे के इंट्रोगेट करके एविडेंस के बाद ही अरेस्ट करती है। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरा, अगर कुछ बताया जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तो आप उस पर भरोसा ना करें। एनीथिंग अबव 15% जो है वो अलार्म बेल आपके कॉज करना चाहिए, आपके दिमाग में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। तीसरा, आप बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जब आप गूगल पे सर्च करेंगे वो फेक वेबसाइट्स हैं जिस पे कि अट्रैक्टिव प्राइसेस दिए हुए हैं। वो लालच का एलिमेंट जो उसमें रहता है कि जैसे चीप एयरलाइन टिकट्स, चीप होटल्स, जहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और आपको पता लगेगा कि वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है और आपके पैसे चले जाएंगे। चौथा, कोई हम APK फाइल, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं हम, करीब करीब 80% जो हमारी सिटीजनरी है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती है। तो उस फ़ोन में हम APK फाइल, थर्ड पार्टी APK फाइल डाउनलोड ना करें, क्योंकि वो फाइल मलिशियस हो सकती है। एक बार डाउनलोड होते ही वो फाइल फिर आपका वो सारा जो कंट्रोल है फ़ोन का वो फ्रॉडस्टर्स के हाथ में जा सकता है। आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, आपका फाइनेंशियल सारा डेटा जा सकता है उनके पास। उसके बाद एक आप जो प्रोस्पेक्टिव जो हमारे सिटीजन्स हैं वो ये कर सकते हैं कि हम 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इंश्योर करें, चाहे वो ईमेल हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, ताकि अगर कोई फर्स्ट OTP कहीं से अरेंज भी कर लेता है तो आपका सेकंड फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपको बचाएगा। तो अगर इन बातों का ध्यान रखें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रुको, सोचो, एक्शन लो, तो हर साइबर वर्ल्ड में आपको ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी रखनी है। आप जो देखते हैं आप उस पर भरोसा ना करें। आपको कुछ भी बताया जा रहा है वहाँ, तो आप रुकें, उसके बारे में सोचें, फिर एक्ट करें, तो इसी से आपका बचाव है। किस तरीके से अगर कोई इस फ्रॉड में फंस जाता है तो उससे बचने के लिए या फिर अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए क्या कर सकता है? ये बहुत बढ़िया इसकी सुविधा बनाई हुई है भारत सरकार ने। ये 1930 एक हेल्पलाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1930। ये हेल्पलाइन पैन इंडिया हेल्पलाइन है, हर स्टेट इस हेल्पलाइन को मैनेज करती है। दिल्ली में हम भी मैनेज करते हैं इसको। इस पे रिपोर्टिंग करें आप विद कंप्लीट डिटेल के साथ, आप इस पे कॉल करें, जैसे कि अपना विक्टिम अपना बैंक नंबर बताए, बैंक अकाउंट नंबर बताए, साथ में जो एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है वो बताए, चीटेड अमाउंट बताए और साथ में टाइम बताए फ्रॉड का, जो अमाउंट जो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका टाइम बताए। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन के साथ जब विक्टिम कंप्लेंट फाइल करता है 1930 पे, तो इमीडिएट जो प्रोसेस होता है पैसा रोकने का बैंकिंग सिस्टम में वो चालू हो जाता है। तो उससे हमने देखा है कि जितनी जल्दी रिपोर्टिंग होगी उतना ही जल्दी उससे विक्टिम को फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पुलिस रोक पाएगी। बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पुलिस रोक पाएगी और यही वजह है कि इस साल 7,130 करोड़ रुपए लोगों के बचाए हैं अलग अलग राज्यों की पुलिस ने मिलकर के। और ये आंकड़ा I4C विंग का है, जिससे साफ पता चलता है कि लगातार कोशिश की जा रही कि डिजिटल अरेस्ट से लोग बचें, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जो हो रहे हैं उससे बचें, और जो अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स, जो साइबर हब्स बने हुए हैं अलग अलग देशों में, वहाँ से किस तरीके के कॉल्स या फिर डिटेल्स आती हैं, उनसे बचने का पूरा तरीका बताया जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।